Hello guys, myself Gaurav Bhardwaj, accounting coach. Guys, today here I will going to show you our second numerical of accounting, admission of a new partner, class 12. If you are in a class 12 and commercial student, yes, here welcome you guys. और आज मैं सेकंड क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. हम एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे. सो गाइस, क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं. A and B are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:2. This is the old ratio of partners. Balance sheet as given below. Liability में creditor, capital accounts A or B, that is old partner. General reserve will divide into old partner in sharing profit ratio 3:2. Assets as given below. In the adjustment, C is admitted as a partner on the above date on the following terms. First, he will pay 30,000 as goodwill for 1/4. The new partner's shares 1/4. Okay guys, in the profit for the firm, the assets are to be valued as under. कुछ assets है like plant आप ऊपर देख सकते हैं, बैलेंस शीट में 90 का है, 96 हो रहा है, that means इंक्रीज हो रहा है. स्टॉक ऊपर आपका 60 का है, डिक्रीज हो रहा है. एंड द डेटर एज बुक फीचर्स लेस प्रोविजन 5% फॉर बैड डेट्स. 5% आपका एनआरओडी लग रहा है, डेटर्स भी डाउन जा रहे हैं, तो दो एसेट्स घट रही है, एक बढ़ रही है. थर्ड पॉइंट, इट वाज फाउंड दैट द क्रेडिटर इंक्लूडेड ए सम ऑफ 4200 व्हिच वाज नॉट टू बी पेड. मींस क्रेडिटर में 4200 रुपए जो आपको दे रखे हैं 4200 नॉट टू बी पेड, यानी कि इन्हें पेड नहीं करना है. इट मींस क्रेडिटर लेस हो रहे हैं 4200 से. ओके गाइस, नेक्स्ट इसमें लिखा है अनदर जो एक दिया है, फाउंड दैट देयर वाज ए लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन टू वर्कर अमाउंटिंग टू 6000. ये कंपनसेशन है, दैट इज लायबिलिटी बन रही है और आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है. सी वाज टू इंट्रोड्यूस 60,000 एज कैपिटल. जो मिस्टर सी है न्यू पार्टनर्स, वो 60,000 कैपिटल ला रहा है. एंड अदर पार्टनर्स वर टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये नई चीज है, मैं आपको सिखाना चाहता हूं, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ ए कैपिटल विद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यहाँ पे हम न्यू कैपिटल निकालेंगे वर्किंग नोट में. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आप देख सकते हैं ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कह सकते हैं. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बीज एंड सीज, तीनों पार्टनर्स की एक ही कैपिटल अकाउंट बन गया. एंड फाइनली कैश अकाउंट, और दैट इज न्यू बैलेंस शीट. कुछ वर्किंग नोट भी हम साथ में करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें कुछ बैलेंस रखने हैं, लाइक कैपिटल क्रेडिट होती है, तो कैपिटल की बैलेंस रख दीजिए 90,000 फॉर ए एंड 75,000 फॉर बी एंड सी इज नथिंग. एंड गाइस इसके बाद देख सकते हैं आप बैलेंस शीट में मैंने आपको दिखाया अभी जनरल रिजर्व दिया हुआ है. ये जनरल रिजर्व लायबिलिटी है आपकी, एज ए रिजर्व है, ये पार्टनर्स को मिलेगा, पार्टनर्स में बटेगा. तो इसकी एंट्री बनती है जनरल रिजर्व क्रेडिट, इसको डेबिट कर देंगे. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, तो ओल्ड पार्टनर्स के 2 में जाके बाय जनरल रिजर्व. यहाँ पे दिया हुआ है 30,000 का रेशियो. क्वेश्चन में है ए एंड बी is 3:2 is equal to C 3/5 2/5. 30,000 को 5 से डिवाइड करेंगे, that is 6,000. तो 6 3 जा 18 and 6 2 जा 12. ये आपकी गुडविल जनरल रिजर्व डिवाइड हो गई. आते हैं नीचे, एक कैश का ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है. कैश का बैलेंस डेबिट होता है, that is our assets always shown in debit side, 6,000. Next guys, C is admitted, C आ रहा है, goodwill 30,000. He bring goodwill 30,000. तो goodwill जब लाते हैं तो यहाँ पर 2 एंट्रीज होती हैं. एक होती है goodwill लाने की, कैश अकाउंट डेबिट टू goodwill, और एक होती है आपकी goodwill डिवाइड करने की, goodwill डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स A and B. बट गाइस मैंने पहले भी बताया था, ये अपनी और वीडियो भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं जाकर. गुडविल हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो में बढ़ती है, बट इन दिस क्वेश्चन वी आल्सो हैव ओनली ओल्ड रेशियो. जिस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो होता है, न्यू रेशियो नहीं होता, वहां पर ओल्ड ही सैक्रिफाइस मानते हैं. अगर सपोज आपको क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो दिए होते तो हम ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस निकालते और ये गुडविल उसमें बांटते.
फिलहाल गुडविल है 30,000 की, आई थिंक, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये 30,000 पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएंगे इनटू दिस रेशो, आपने भी निकाले थे 18,000 एंड 12,000। तो उसकी पोस्टिंग करते हैं कैश के डेबिट में जाकर टू कैपिटल, सॉरी टू गुडविल 30,000 एंड गुडविल तो नहीं बनेगा, पार्टनर्स के टू में जाके बाय गुडविल 18,000 एंड 12,000। गाइस आप पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं बिकॉज आई एम गोइंग टू रिमूव दैट थिंग। नेक्स्ट एसेट्स वैल्यू है कुछ दे रखी है। सबसे पहले प्लांट बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ती है तो और डेबिट करते हैं बिकॉज अगर आपकी कोई खाता डेबिट है, ये बढ़ रहा है तो इसको डेबिट करिए, घट रहा है तो क्रेडिट करिए। कोई खाता क्रेडिट है, बढ़ रहा है तो क्रेडिट करिए, घट रहा है तो डेबिट करिए। मींस बढ़ रहा है तो सेम और घट रहा है तो अपोजिट। तो यहाँ पे एसेट्स आपकी बढ़ रही है मींस डेबिट हो जाएगी, प्लांट डेबिट, और जो टू जाएगा वो जाएगा रिवैल्यूएशन में, जो डिफरेंस होता है वो रिवैल्यूएशन में। तो प्लांट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन के टू में गए बाय प्लांट, 90 का है 96 का हो गया, इट मींस 6,000 आपके इंक्रीज हो रहे हैं। सेकंड आप देख सकते हैं स्टॉक की वैल्यू 6,000 लेस हो रही है तो स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन के डेबिट में गए टू स्टॉक 6,000। नेक्स्ट आपको दिया है यस डेटर्स 5%, डेटर्स वैल्यू नाउ 54,000 और 5% आएगा 2700, मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100, ये भी आपका डाउन जा रही है तो रिवैल्यूएशन टू डेटर्स 2700। ओके गाइस, नेक्स्ट यहां पे लिखा है क्रेडिटर इंक्लूडेड है सम रुपीस 4200 वाज नॉट टू बी पेड, 4200 रुपए क्रेडिटर पेड नहीं करने हैं, लायबिलिटी डाउन जा रही है, इट मींस लायबिलिटी होती है क्रेडिट, क्रेडिट अगर घटता है तो क्या करते हैं डेबिट, तो क्रेडिटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन बाय क्रेडिटर 4200। ओके गाइस, और नेक्स्ट इसके बाद आप देख सकते हैं जो भी एसेट्स घटी हैं उनको हम यहां दिखाते हैं ना। तो गाइस पहले है प्लांट 90 का दिया हुआ है, कितना इंक्रीज हो रहा है, ये हो रहा है 6,000, तो नया रेट क्या है 96। सेकंड स्टॉक ओल्ड दिया है 60,000, ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज मींस घटना 6,000, 54 बाहर, डेटर्स 54,000 के हैं, कितना लेस हो रहा है 27 की एनआरओडी लग रही है, ये हम माइनस कर देंगे तो 51,300। एंड फाइनली क्रेडिटर यहां जाते हैं, क्रेडिटर है आपके 45,000 और ये नॉट पेड 4200, इट मींस 40,800। तो ये एसेट्स आपकी न्यू बैलेंस शीट में शो हो गई। गाइस इसके बाद कह रहा है कंपनसेशन टू वर्कर अमाउंटिंग रुपीज 6,000, ये नई लायबिलिटी बन रही है, नई लायबिलिटी बनती है तो हम इसको क्रेडिट करेंगे, रिवैल्यूएशन टू कंपनसेशन टू वर्कर 6,000, और ये नई लायबिलिटी बन गई, यहां दिखाओ कंपनसेशन टू वर्कर 6,000। तो गाइस ये रिवैल्यूएशन भी आपका खत्म हुआ। फाइनली इन्होंने कहा है 60,000 ये ला रहा है कैपिटल के रूप में। जब कोई पार्टनर्स कैपिटल लाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, तो कैश के डेबिट में गए टू सीज कैपिटल 60,000 ला रहा है एंड ये क्रॉस पोस्टिंग यहां जाएगी बाय कैश 60,000। ओके गाइस, तो ये आपका हो चुका है। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है नीचे कहा है क्वेश्चन में कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को एडजस्ट कीजिए इनटू न्यू रेशियो। हमें न्यू रेशियो निकालना होगा, उस कैपिटल को भी मर्ज करना होगा। सबसे पहले गाइस इसको हम इरेज कर लेते हैं, ओके, फिर फास्टली करते हैं। और सबसे पहले ये कंप्लीट हो चुका है, इसको क्लोज करते हैं। विच साइड इज ग्रेटर, ये 14,700, यहाँ पे 10,200, इट मींस 4,500 का प्रॉफिट आ गया, लॉस आ गया, दैट इज लॉस गाइस, बिकॉज जो
डेबिट साइड ज्यादा होती है तो लॉस, क्रेडिट साइड होती है तो प्रॉफिट। तो ये किस को मिलेगा? ये हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। जो ये न्यू पार्टनर है इसको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये आज ही आ रहा है फर्म में, सब कुछ ये ओल्ड को मिल रहा है। तो 4500 रेशियो आपका क्या था? 3/5 2/5, 9 9 के 27 और 9 दूनी 1800, ये आपका लॉस आ गया। अब इसकी इसे कहते हैं डायरेक्ट पोस्टिंग करना। जब हम डिफरेंस में लिख देते हैं तो उसकी क्रॉस पोस्टिंग भी होगी क्योंकि हर एक एंट्री की दो जगह पोस्टिंग होती है। तो इसकी क्रॉस पोस्टिंग पार्टनर में जाएगी दिस साइड टू रियलाइजेशन, सॉरी रिवैल्यूएशन 2700 1800 और ये आ गया डैश। ओके गाइस, नेक्स्ट अब चलते हैं हम अपने एडजस्टमेंट की ओर। यहाँ पर इन्होंने कहा है न्यू रेशियो निकालिए और न्यू रेशियो निकालकर उसमें नए कैपिटल को डिवाइड कीजिए। देखिए गाइस, जब हमें इस तरह से न्यू रेशियो निकालना है तो आपको टोटल प्रॉफिट एज्यूम करना पड़ेगा। लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1। ओके, सीज पार्ट या सीज शेयर 1/4 एज गिवन इन द क्वेश्चन ना गाइस। 1/4 सी न्यू पार्टनर का रेशियो है तो बैलेंस शेयर। अब देखिए टोटल प्रॉफिट 1 है, नए को हमने 1/4 दे दिया, एलसीएम लेंगे 3/4 आपका बचेगा। और देखिए पहले फर्म में दो बंदे थे ए एंड बी, अब कितने हो गए? ए बी सी। तो सी को तो हमने दे दिया प्रॉफिट, ये बचा हुआ कौन लेगा? एज न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर। कैसे निकालेंगे? जो ये आपका बैलेंस आया इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 2/5, 9/20 6/20। तो दैट इज आवर न्यू रेशियो 9/20 6/20 1/4। 1/4 को भी एलसीएम ले लेंगे 20, तो ये हो जाएगा 9 6 5। ये आपका न्यू रेशियो आ गया। और हमें जो गुड कैपिटल बांटनी है वो इसी में ही बांटनी है। मींस हम यहां पर जो कैपिटल बांटेंगे इसमें बांटेंगे। कैसे निकालेंगे? जो न्यू पार्टनर है उसके अगेंस्ट हमें बांटनी है। तो आप देखिए जो न्यू पार्टनर वो कितनी कैपिटल आ रहा है? 60,000 की। क्या कहेंगे? सी ब्रिंग या बोर्ड कैपिटल फॉर 1/4 शेयर बराबर 60,000। 60,000 आ रहा है 1/4 के लिए, तो फॉर 1 शेयर यानी कि पूरे भाग के लिए, जो पूरी फर्म का है एक, क्योंकि हम एक की कैपिटल निकालते हैं तो पूरी फर्म की आ जाएगी। तो फॉर 1 शेयर 60,000 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 2,40,000। दैट इज आवर टोटल कैपिटल। कौन सी? न्यू कैपिटल टोटल। अब इसे हम इनटू दिस रेशियो डिवाइड करेंगे। सो एज न्यू कैपिटल टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई हिज न्यू शेयर 9/20, बी इज न्यू कैपिटल 2,40,000 मल्टीप्लाई हिज शेयर 6/20 12 1,08,000 12 72,000। और गाइस थर्ड पर्सन जो न्यू है उसकी निकालने की नीड नहीं है बिकॉज उसकी 60 रहने वाली है। अब इसका क्या करना है? जो ये नई कैपिटल आई है इसका हमें क्या करना है? इसको हमें यहां पर आइए दो लाइनर छोड़कर डेबिट में टू बैलेंस सीडी करके लिखना है। ओके, बिकॉज ये इनकी फ्यूचर कैपिटल है और थर्ड की तो आ जाएगी 60। यहां लिखने के बाद आप इसे यहां भी लिखिए कैपिटल को, एज बीज सीज 1,08,000 72,000 60,000 और टोटल वही आएगी जो आपकी आई थी 2,40,000। ओके गाइस, अब क्या होगा? अब पार्टनर्स की नई कैपिटल हमने डिसाइड कर ली है। अब पार्टनर्स का बैलेंस नहीं आएगा लेजर में, अब आएगा कैश डिफरेंस। मींस सपोज इसकी कैपिटल पहले 1 लाख थी, 90,000 थी, हमने आज कितनी रखी? 1,08,000। इट मींस ये पैसा लेकर आएगा या फिर घर लेकर जाएगा। तो टोटल करते हैं इधर का आ रहा है, जहां पर भी डिफरेंस आएगा वहां पे आपको कैश दिखाएगा।
ओके तो इधर पहले क्लोज कर देते हैं 60 एंड 60 दोनों इक्वल हो गए, इधर 75 24 इट मींस 99,000 72 13 73 26 25 यहाँ लिखेंगे 2520 सो 2801639 ओके यहाँ पे 2 कैश लिख देंगे गाइस। ऐसे ही इसको देखते हैं 90 1,26,000 और यहाँ पे हम इसको डिसाइड करेंगे तो 8 10 16 15,300 बिकॉज यस 6 to 8 8 16 ओके गाइस। तो ये हमारा आ गया कैश, इसकी क्रॉस पोस्टिंग जाएगी इधर यस बाय एज एंड बीज, बाय एज बाय बीज डिफरेंस 15,300 25,200 ओके गाइस। ये तो कंप्लीट हो गया क्योंकि ये बैलेंस तो हमने रिपोर्ट आउट कर दिया वहां पर और कैश डिफरेंस इधर चला गया। अब आप देख सकते हैं 96,000 है, सो बैलेंस कितना आने वाला है अपन लोगों का 40 96 40 50। सो गाइस तो बैलेंस कितना आता है लेट्स सी 96 और 40 मींस ना 55 500। तो चलते हैं बैलेंस शीट पर और यहाँ पर कैश का बैलेंस रख देते हैं कैश इन हैंड 55,500। अब गाइस आई थिंक वन थिंग लेफ्ट, आई थिंक क्या छूटा है पेटेंट्स रुपीज 30,000। अब टोटल करते हैं 240 40 280 286 800 6 280। सो गाइस ये था आज हमारा क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको समझाया है कि आप कैसे एक अकाउंटिंग का क्वेश्चन एज एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर कर सकते हैं। इफ यू आर इन क्लास 12 एंड बीकॉम आल्सो तो आप पार्टनरशिप आपके लिए बहुत जरूरी है और पार्टनरशिप बच्चे मैक्सिमम प्रॉब्लम में रहते हैं, तो इसलिए मैंने ये सेशन स्टार्ट किया है और मैं आपको टोटल अकाउंट्स पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 और बीकॉम के लिए। तो आप अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए और लाइक तो बनता है गाइस, लाइक कीजिए। और इस तरह से आप कोई कमेंट्स भी आपका अबाउट इस क्वेश्चन में हो, कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग वीडियो। अगले क्वेश्चन में अगली वीडियोस में कुछ आपको डिफरेंट क्वेश्चन सिखाने वाला हूँ। तो अभी ये स्टार्ट हुआ है गाइस, बहुत कुछ होने वाला है। थैंक यू।